कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देवोत्थानी एकादशी की व्रत कथा को सुनाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि विष्णु भगवान की भक्ति, कार्तिक मास की महिमा, एकादशी व्रत का महात्म्य जन जन तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम एकादशी व्रत की कथा का शुभारंभ करते हैं। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, तुलसी व्रत कथा, तुलसी पूजा की विधि, इस सब की वीडियो हम चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो तुलसी महिमा का जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तुलसी विवाह, तुलसी पूजन, तुलसी दीप दान, तुलसी व्रत कथा, इस सब की जानकारी हमारे एकादशी के व्रत को करोड़ों गुना फलदायी बना देती है। तो आइए दोस्तों, हम देवोत्थानी एकादशी व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उद्धव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ला एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं भाई, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उसमें हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसको शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए जो सामान आप देते हैं वह हम दोनों के लिए पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसको रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा को आत्म ज्ञान हुआ। उसे ज्ञान मिल गया कि व्रत खाली दिखावा नहीं होता। अगर हम मन से, आत्मा से व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारे भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और यह राजा के ज्ञान चक्षु को खोलने की एक लीला थी, ताकि राजा और उसकी प्रजा श्रद्धा से, मन से भगवान का व्रत करें, उपवास करें। और जैसे उस व्यक्ति को उन्होंने सानिध्य मुक्ति दी, वैसे ही राजा को भी अपनी प्रजा सहित मुक्ति मिले। इसी के लिए भगवान ने राजा को ये ज्ञान दिया। इसके बाद वह राजा
और उसकी प्रजा श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करने लगे और अंत में उन सबको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों, एकादशी का व्रत अपने आप में अनुपम व्रत कहा गया है। इसके समान, इसका सानी कोई दूसरा व्रत नहीं है। सब व्रतों में एकादशी व्रत को ही उत्तम बताया गया है। लेकिन अगर हम खाली भूखे पेट रहते हैं और भगवान का भजन सिमरन नहीं करते हैं, बुरे कर्मों में, व्यर्थ बातों में अगर हम लिप्त रहते हैं, तो हमारे उस व्रत को रखने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए इस कहानी की शिक्षा भी यही है कि यदि हम उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, पूर्ण भक्ति भावना के साथ अपने व्रत उपवास को करना चाहिए। तभी हमारी भक्ति सफल होती है, हमारा व्रत सार्थक होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।